और जो भी प्रॉब्लम आ रहा है एक बार बता दीजिए कि ये प्रॉब्लम कैसे नहीं हो रहा है अच्छे से स्मूथली समझा दिया, effortlessly समझा दिया। वैसे हम अपना स्पीकर कर सकते हैं। Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. A teacher in a Today's class topic is starts storytelling. which is able to First of all, teach the we will know much about what is right? story. बहुत ज़्यादा सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि स्टोरी क्या है। right? UNESCO की 3 principles है। Stories are a powerful means of language teaching. यानी स्टोरी जो है वो लैंग्वेज टीचिंग का एक पावरफुल साधन है, स्रोत है। स्टोरी जो है वो लैंग्वेज टीचिंग का एक पावरफुल स्रोत है। A skillful teacher can use stories to develop more efficient listening, more fluent speaking, and the ability to read and write easily and competently. यानी कि एक स्किलफुल टीचर जो होते हैं वो बच्चों में लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड एबिलिटी को डेवलप करने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। यानी कि स्किलफुल टीचर जो है वो बच्चों में रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग और रीडिंग स्किल को डेवलप करने के लिए वो उसका उपयोग, स्टोरी का उपयोग कर सकते हैं, आसानी से उपयोग उसका कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्टोरी टेलिंग इज अ कॉन्टेक्सचुअल ब्रिज बिटवीन प्ले एंड रिटन नैरेटिव। स्टोरी टेलिंग जो है वो एक नोवेल एंड ड्रामा के बीच कॉन्टेक्सचुअल ब्रिज का काम करता है। Why storytelling? हम लोग स्टोरी क्यों सुनाते हैं? स्टोरी इज पार्ट ऑफ हू वी आर। स्टोरी मीन्स ऑफ पासिंग नॉलेज, स्किल्स एंड इंफॉर्मेशन साइंस बिगिनिंग ऑफ टाइम। यानी कि स्टोरी जो है शुरुआती समय से ही नॉलेज, स्किल्स एंड इंफॉर्मेशन को बढ़ाने का काम करता है। स्टोरी इज इम्पोर्टेंट इन मदर टंग कल्चरली बेस्ड। यानी मदर टंग की जो कहानियां होती है वो कल्चरली बेस्ड होती है। चिल्ड्रेन एंजॉय लिसनिंग एंड टेलिंग टू स्टोरीज। बच्चे जो है वो स्टोरी को सुनने में एंजॉय करते हैं। दे आर फेमिलियर विद नैरेटिव कन्वेंशंस। दे आर फेमिलियर विद नैरेटिव कन्वेंशन, यानी कि वो कथात्मक दृष्टिकोण से उससे वो परिचित होते हैं। They can make predictions about what will happen next on the। यानी कि बच्चे जो होते हैं वो कहानी को सुनकर इमेजिन करते हैं कि अब इसके बाद क्या होगा। उनकी जो कल्पना शक्ति होती है वो डेवलप होती है। Hence enhancing on their thinking and imaginative ability, यानी कि उनकी सोचने की जो क्षमता होती है वो बढ़ता है। Next, the importance of storytelling. Storytelling helps young children understand other people। यानी जो युवा young चिल्ड्रन होते हैं उनको स्टोरी टेलिंग दूसरे लोगों से जोड़ने, दूसरे लोगों के बारे में जानने का अवसर प्रदान करता है, या उससे वो जुड़ते हैं, दूसरे लोगों के बारे में वो जानते हैं। डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड बुक्स, यानी कि उनकी रुचि जो होती है किताबों की तरफ बढ़ती है। डेवलप लिसनिंग स्किल्स, उनमें सुनने की क्षमता जो है वो बढ़ती है। बिल्ड करेक्ट concepts of objects and form new ideas, यानी कि नए तरीकों को सोचने के लिए, बनाने के लिए उनमें स्किल्स जो है वो डेवलप होता है। इंक्रीज देयर वोकैबुलरी, उनकी वोकैबुलरी जो होती है वो उसमें वृद्धि होता है। सबको
होता है। नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ स्टोरी टेलिंग। क्या प्रॉफिट होता है? स्टोरी टेलिंग का क्या प्रॉफिट है उसके बारे में है। स्टोरी टेलिंग प्रोवाइड चिल्ड्रेन विद अ विंडो टू न्यू वर्ल्ड, यानी कि स्टोरी टेलिंग जो है वो बच्चों को एक नई दुनिया में देखने के लिए एक खिड़की की तरह काम करता है। It gives them to opportunity, unity to learn new ideas. It gives them to opportunity to learn new ideas and information without realizing it. They learn valuable life lessons through hearing and engaging in exciting story. यानी कि बच्चे जो है वो कहानी को सुनने में जो भी एक्साइटिंग स्टोरी होती है उसको सुनने में इंगेज होकर उनका इंगेज हो जाते हैं और उनका क्या होता है कि अपने जीवन के वैल्यू को वो समझ पाते हैं। और स्टोरी टेलिंग जो है वो क्या करता है बच्चों में इंफॉर्मेशन प्राप्त करने की अवसर को प्रदान करता है। इंफॉर्मेशन प्राप्त करने की अवसर को प्रदान करता है। स्टोरी टेलिंग कैन बी यूज्ड एज ए मेथड टू टीच एथिक्स, वैल्यूज एंड कल्चरल नॉलेज। यानी स्टोरी टेलिंग जो है उसका उपयोग एथिक्स, वैल्यूज एंड कल्चरल नॉर्म्स को डेवलप करने के लिए, मेथड को डेवलप करने के लिए स्टोरी टेलिंग का उपयोग किया जाता है। प्रिपेयरिंग फॉर स्टोरी टेलिंग, यानी कि अगर हमको क्लास में स्टोरी सुनानी है तो हमें किस तरह से तैयारी उसकी करनी होगी कि ताकि बच्चे हमारी कहानी को सुन पाए और उस नॉलेज को ग्रहण कर पाए। रीड द इंटायर स्टोरी 3 to 4 टाइम्स, यानी कि हमें अपनी तैयारी करनी होती है कि जब भी हम कहानी सुनाने जा रहे हैं उससे पहले हमें 2-3 बार कहानी को पढ़ लेना होता है। इंटरनलाइज द बेसिक स्टोरी लाइन, कहानी के जो बेसिक स्टोरी लाइन होते हैं, जो बेसिक होते हैं उसको आप इंटरनलाइज यानी अपने दिमाग में बैठा लें। रीड इट अलाउड टू फैमिलियराइज योरसेल्फ विद सर्टेन एक्सप्रेशन, रिपीटेशन एंड फ्रेजिंग, यानी कि जो भी स्टोरी होती है तो उसको जोर से बोले, यानी टोन के उसके भावनात्मक जो एक्सप्रेशन वाले सेंटेंस जो होते हैं उसको थोड़ा जोर से बोले, लाउडली बोले। उसके बाद बार बार जो भी बेसिक टॉपिक होता है, जो मेन सेंटेंस होता है उसको आप बार बार उसको दोहराएं। नोट विच पर्सन नीड टू बी मॉडिफाइड, यानी कि उस भाग को मॉडिफाई करें जो मेन होता है, जो मेन भाग होता है, पर्सन होता है उसको नोट कर लें, प्रैक्टिस उसका अभ्यास करें। स्टोरी टेलिंग प्रेजेंटेशन, यानी कि अब हम लोग तो अपनी तैयारी कर लिए, अब इसके बाद हमें क्लास में उस कहानी को सुनाना है तो हम किस तरह से उसको प्रस्तुत करेंगे ताकि बच्चे हमारी कहानी को ध्यानपूर्वक सुन पाएंगे। मेक श्योर ऑडियंस लिसनर्स आर कंफर्टेबल, ये आप श्योर बोले कि जो भी हमारे लिसनर्स है वो कंफर्टेबल है कि नहीं अभी हमारी कहानी को सुनने के लिए। मेक श्योर ऑडियंस लिसनर्स कैन हियर, ये भी श्योर बोले कि हम जो कहानी सुना रहे हैं वो बच्चे हमारे सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। मेंटेन आई कांटेक्ट विद द लिसनर, यानी कि जो भी बच्चे हैं, जो भी लिसनर्स हैं उनसे अपने आई कांटेक्ट को मिलाकर रखें। कॉन्शियसली यूज स्पीच, फ्रेज, जंक्शन एंड पेस टू क्रिएट एंड सस्टेन मोड, यानी कि जो भी कहानी के जो भी मेन टॉपिक होता है, जैसे जिस टोन में जैसे भावनात्मक टोन, जैसे कोई गुस्सा वाला टोन है बोलने वाला है तो उसको उस स्ट्रेस में बोले। अगर उसको भावनात्मक तरह से जो भी अगर रोने वाली टोन है तो उसको थोड़ा मायूसी, उदासी वाला जो है उस तरह से बोले। यूज
हाउ कौन तरीके से? कॉन्फिडेंशियल टोन ओनली द स्टोरी डिक्टेट्स अदरवाइज, यानी कि कॉन्फिडेंस के साथ जो भी आप स्टोरी के सुना रहे हैं उस सारे सेंटेंस को एक कॉन्फिडेंस के तौर पे उसका उस वाक्य को सुनाए। आर्टिकुलेट क्लियरली, यानी कि स्पष्ट रूप से उसको आर्टिकुलेट करें। कीप द स्टोरी मूविंग, स्टोरी जो है उसको घूमते हुए सुनाए। कीप द स्टोरी मूविंग यानी कि आगे बढ़ाते हैं कहानी को, आगे बढ़ाते हैं कहानी। द स्टोरी इन कड़ी को जोड़ते हैं, कड़ी को जोड़ते हैं। द स्टोरी इन स्टोरी टेलिंग शुड बी, यानी स्टोरी टेलिंग में स्टोरी जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? इंटरेस्टिंग होना चाहिए, डायनेमिक होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, कोहेरेंट होनी चाहिए और इमोशनल होनी चाहिए। Children usually enjoy hearing the same story many times, यानी कि कई ऐसे स्टोरी होते हैं जिसको सुनने के लिए बच्चे जो है हमेशा बार बार उसी को सुनने के लिए इच्छुक होते हैं कि वही कहानी हमें फिर से सुनाई जाए। You can tell the story using a picture book or a flannel board and movable character, यानी कि आप जब भी कहानी सुना रहे हैं उस समय आप पिक्चर बुक का उपयोग, जो भी कहानी से रिलेटेड पिक्चर बुक का और फ्लैनेल बोर्ड का, मूवेबल कैरेक्टर्स का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि क्या रोल प्ले करवा सकते हैं, अभिनय करवा सकते हैं बच्चों से, तब कहानी आप सुना सकते हैं। You can tell or read the story while children move puppets or dolls or as they wear masks and act out the story, यानी कि जब भी आप कहानी सुनाते हैं तो बच्चों को आप कठपुतली बनाकर, गुड़ियों, पपेट्स, डॉल्स, मास्क का उपयोग, यानी कि जो भी कैरेक्टर्स है उनका आप मास्क पहनाकर और उनसे अभिनय करवा सकते हैं, एक्टिंग करवा सकते हैं। You can tell story while children draw it, यानी कि जो भी आप कहानी सुना रहे हैं उस कहानी को आप बच्चों से ड्रॉ करने के लिए भी बोल सकते हैं कि इस कहानी को ड्रॉ करके दिखाओ। You can tell a version of a familiar story by a different author and illustration, आप इलस्ट्रेटर यानी कि अलग अलग ऑथर और इलस्ट्रेटर के कहानियों को आप सुना सकते हैं। Children may listen to a tape recorder story together or individual using earphone, यानी बच्चे जो है वो कहानी को टेप रिकॉर्डर से भी सुन सकते हैं और ईयरफोन का उपयोग करके भी इंडिविजुअल अपना वो सुन सकते हैं। नेक्स्ट स्टोरी, यानी स्टोरी का जो स्पेलिंग है वो अपने आप, स्टोरी तो फुल फॉर्म, हाँ फुल फॉर्म इसको बोल सकते हैं, पूरी तरह से इसको फुल फॉर्म नहीं बोल सकते हैं, लेकिन स्टोरी निकल क्या रहा है, हाँ मान सकते हैं उसको। स्टोरी अपने आप में कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट रखता है, ऑब्जेक्ट उसमें है, जैसे एस मींस होता है सेट अप द स्टोरी। सेट अप द स्टोरी यानी कि आप अपनी स्टोरी को किसी भी विषय से, सब्जेक्ट से जोड़कर उसको कहानी के तौर पे बता सकते हैं। कोई भी, अगर मैथ पढ़ा रहे हैं तो मैथ कोई जैसे नंबर का खेल होता है, नंबर हुआ तो नंबर के बारे में आपको बताना होता है, तो आप ऐसे बता सकते हैं कि एक बार नंबरों का खेल शुरू हुआ तो उसमें क्या था कि जितने भी बड़े नंबर थे वो छोटे नंबर को क्या करते थे, मारने का काम करते थे। अब क्या हुआ कि एक दिन सारे बड़े जो नंबर थे वो छोटे नंबरों को मारने लगे, तब तक बारी आई जीरो की बारी आई, तो उसने क्या किया कि सूझबूझ से काम लिया और क्या किया कि जाकर किसी नंबर के दाहिने साइड में जाकर वो बैठ गया। जब दाहिने साइड में बैठ गया तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, तो उसकी वैल्यू बढ़ गई। तो इस तरह से हम कहानी को मैथ को जोड़ सकते हैं, बच्चों को सुना सकते हैं।
नंबर भी सीख लेंगे। वैल्यू भी समझ हाँ, जीरो के महत्व वैल्यू को भी समझ सकते हैं। क्या बात है। He mentioned what problems were present that needed to be addressed, यानी कि जो भी आप कहानी सुना रहे हैं उसमें क्या क्या कठिनाई, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसको आप बता सकते हैं बच्चों को उस कहानी में क्या क्या है। जो टॉपिक है ना, जो टॉपिक है वो ऑप्शन, यानी कि आप ऑप्शन भी दे सकते हैं बच्चों को, ऑप्शन दे सकते हैं। What were the various things that could have been done in order to address the problem, यानी कि जो भी कहानी में या किसी चीज में, किसी सब्जेक्ट में अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कहानी के द्वारा उनको समझाकर कई टॉपिक्स को के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। रिसोल्यूशन, रिजोल्यूशन, हाउ डिड द सिचुएशन टर्न आउट, यानी कि जो भी आप कहानी सुनाए उसका आउटकम निकला कि नहीं निकला, ये आप जान सकते हैं, जानेंगे बच्चों में कि बच्चों से पूछ सकते हैं कि इसका आउटकम क्या है। वाई थी यस, अगर आउटकम जब निकल गया, यानी कि जो हम जिस उद्देश्य को लेकर हमने स्टोरी रखा या जो भी टॉपिक हमने पढ़ाया वो आउटकम जब निकल गया, यस द एवरी पार्ट ऑफ दिस स्टोरी फोकस ऑन द लर्निंग आउटकम, यानी कि जो जिस उद्देश्य से आपने स्टोरी सुनाया उस उपलब्धि को आपने प्राप्त कर लिया। दैट्स ऑल।